Hello guys, I have shortlisted some of the question based on the integration of modulus function. These are some very complex questions जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप सबको सॉल्व करते हुए। तो मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं सारे तो सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, बट इनमें से जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो वाला पार्ट मैं चूज करके आपको सॉल्व कराता हूँ। तो आइए लेट्स सॉल्व इट। करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन जब भी आता है आपका, तो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में आता है। उसके साथ हमेशा लिमिट दी हुई होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन को समझना होगा। तो मॉडुलस फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन है गाइस। ये मोड एक्स है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो भी हम पुट करते हैं ये उसको पॉजिटिव कर देता है, बट इट्स नॉट ट्रू। मोड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मोड फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट अगर मोड फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, तो मोड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता। तो मोड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे जरूरी है मोड फंक्शन की ब्रेकिंग को समझना, कि मोड फंक्शन कैसे ब्रेक होता है। मोड फंक्शन हमें पॉजिटिव एक्स देता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड मोड फंक्शन माइनस ऑफ एक्स देता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये मोड एक्स की ब्रेकिंग है। तो गाइज जब भी मॉडुलस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग आपको समझ आनी चाहिए। जब मोड फंक्शन को आप ब्रेक करना सीखेंगे तभी आप इसका इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। और कोई सा भी ये क्वेश्चन है जो मैंने डिसाइड किए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम मोड फंक्शन को ब्रेक ही करेंगे। तो सपोज जैसे ये मोड एक्स है, इसकी जगह पे सपोज मोड एक्स प्लस वन है, तो ये किस पे ब्रेक होगा? जो भी मोड फंक्शन के अंदर लिखा है उसको आप जीरो के इक्वल पुट करें, यहाँ से जो वैल्यू आती है जैसे एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो गाइज ये मोड एक्स प्लस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ब्रेक होगा। कैसे? एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट इज प्लस ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। जिस पे भी ये ब्रेक होता है, जब उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन इट विल गिव यू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। दैट्स हाउ वी ब्रेक द मोड फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, अब हम अपना क्वेश्चन उठाते हैं जो हमें करना है। तो गाइज मैं इंटीग्रेशन की मिसलिनियस का क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वन टू फोर मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है गाइज। अब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है, ये पूरा इतना बड़ा फंक्शन है, इसको करने के दो तरीके हैं गाइज। आइदर आप इस वन टू फोर इंटीग्रेशन को सबके ऊपर सेपरेट कर दो, या फिर हम पहले इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। इन बोथ द केसेस यू हैव टू ब्रेक द मोड फंक्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो सबसे पहले जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि पहले हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन बना लें जो कि रिड्यूस फॉर्म में होगा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करें। तो गाइज इस फंक्शन में हमें तीन मॉडुलस फंक्शन दिख रहे हैं सेपरेटली, तो हम तीनों को पहले सेपरेटली आपको ब्रेक करके दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोड एक्स माइनस वन किस पे ब्रेक होगा, यू पुट इट इक्वल टू जीरो, यू विल गेट एक्स इक्वल टू वन, x minus 1 equal to 0, you will get x equal to 1. So this will break at x equal to 1. How? As I told you, when x is greater than equal to 1, it will give you the positive value, the positive x plus 1. And when x is less than 1, it will give you minus of x plus 1. That's how mod x minus, sorry guys, it will give you positive x minus 1, and when x is less than 1, it will give you minus of x minus 1. That's how mod x minus 1 will break. Now the same way mod x minus 2, it will break at x equal to 2. So when x is greater than equal to 2, it will give you plus of x minus 2, and when x is less than 2, it will give you minus of x minus 2. Is that clear? Okay. ऐसे ही mod x minus 3 को हम ब्रेक करेंगे। mod x minus 3 किस पे ब्रेक होगा? mod x minus 3, x minus 3 को इक्वल 0 पुट करेंगे, we'll get x equal to 3, तो ये 3 पे ब्रेक होगा गाइस। तो when x is greater than equal to 3, it will give you the positive x minus 3, and when x is less than 3, it will give you minus of x minus 3. तो हमने ये जो तीनों मॉडुलस फंक्शन इस इंटीग्रेशन में आ रहे थे, इनको सेपरेटली हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। आप एग्जाम में शो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ये ऑप्शन है, बट आप करेंगे तो ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब हमें जो फंक्शन बनाना है गाइज, वो इन तीनों को सम करके बनाना है, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री। हमें इसका फंक्शन बनाना है कि ये क्या वैल्यू देगा। अब गाइज यहाँ पे समझने की बात ये है
कि ये इंटीग्रल 1 to 4 है, यानी 1 से छोटे पे इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो मोड फंक्शन 1 से छोटा जहाँ पे भी है वहाँ से हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो स्टार्ट होगा बेसिकली 1 से बड़े पे स्टार्ट होगा। तो पहली रेंज जो हम लेंगे गाइज वो हम लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। गाइज क्या करना है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, इस पे हमें देखना है कि ये क्या वैल्यू देगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मोड x माइनस 1 आपको क्या वैल्यू देगा। जब x 1 से बड़ा है तो मोड x माइनस 1 आपको पॉजिटिव x माइनस 1 देगा एज पर दिस, एंड x 2 से छोटा है तो मोड x माइनस 2 आपको माइनस ऑफ x माइनस 2 देगा, एंड व्हेन x इज लेस देन 2 तो x 3 से भी छोटा होगा तो मोड x माइनस 3 आपको माइनस ऑफ x माइनस 3 देगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट इट इज 4 माइनस एक्स। तो ये हमें पहली रेंज के हिसाब से मिल गया गाइस। इस पे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 दिस होल फंक्शन विल गिव यू 4 माइनस एक्स। नाउ दूसरी रेंज हम लेंगे, अब हम x को लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। अब हम लेंगे 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट विल ऑब्वियसली गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा तो ये x माइनस 1 देगा। अब x 2 से बड़ा है तो मोड x माइनस 2 भी पॉजिटिव x माइनस 2 देगा, और x 3 से छोटा है तो मोड x माइनस 3 विल गिव यू माइनस ऑफ x माइनस 3। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे को मिलेगा ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज हमें मिलेगा x, यहाँ से हमें मिला x, यहाँ से मिला 4 माइनस x। तो इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। नाउ द लास्ट वन में हमारा x है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि हमारी लिमिट जा रही है 4 तक, इसलिए हम ये लेंगे गाइज। अगर हमारा ये 3 तक होता तो हम इसको भी एक्सक्लूड कर देते, इसको भी नहीं लेते। तो अब हम लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। जब x 3 से बड़ा है गाइज तो x 1 और 2 दोनों से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। इन दिस केस वी विल गेट x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। तो वी विल गेट x प्लस x प्लस x 3x माइनस 6। इस केस में हमारा फंक्शन आ गया ये। तो ये जो इतना बड़ा हमारा मॉडुलस में फंक्शन था इसको हमने नॉर्मल अलजेब्रा की लीनियर फॉर्म में ले आए, विच इज 4 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, एंड इट इज 3x माइनस 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। तो जो हमें इसको इंटीग्रेट करना था गाइस, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन दीज लिमिट्स। गाइज ये हमारा फंक्शन था। अब ये 3 डिफरेंट लिमिट में ब्रेक हो गया। 1 to 2 वी हैव 4 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर a टू b लिमिट जाती है, इफ वी हैव लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, सो वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। हम इसको कितने भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। जब भी मोड फंक्शन होगा गाइस तो हमेशा लिमिट ब्रेक होती है, ये आप ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रल में। तो 1 to 2 4 माइनस एक्स, 2 to 3 it is x dx and plus 3 to 4 it is 3x minus 6 dx। अब बस इसको इजीली इंटीग्रेट करना है जो कि बहुत आसान है, और उसके बाद इसमें लिमिट पुट करनी है। So it is 4x minus x square by 2 limit 1 to 2 plus it is x square by 2 x का integration limit 2 to 3 and it is 3x square by 2 minus 6x from 3 to 4. Now guys you can put upper limit minus lower limit and you can solve it further. So it's very simple now to solve. So I hope you like this question. I'll take one more question which is the complex one, minus 1 to 3 by 2 modulus of x sin pi x. So you solve it further, then we move on to the next question. So for more question like this guys, please visit our channel The Class by Hitesh Kumar. Thank you.